रिकॉर्डिंग शुरू। लिसन स्टूडेंट, as we have completed chapter number 5 NCERT, लेकिन पिक्चर वहां खत्म नहीं होती। पिक्चर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी और बाकी है। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं मिडल टर्म और टर्म्स इन एपी। आप पहले मुझे ये बताओ कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दूं इसका या समझाऊं। कॉन्सेप्ट आपने किया हुआ है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं इंटेलिजेंसी लेवल कितना है। क्वेश्चन है फाइंड मिडल टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11 एंड सो ऑन अप टू 99। चलो इसकी मिडल टर्म निकालो सभी। मिडल टर्म कौन सी होगी और क्या होगी? आपके पास 3 मिनट है टोटल। Three minutes are there for you. Find the middle term. अंश ग्रोवर ने तो आंसर भी लिख दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ठीक है या गलत, वो हम चेक करेंगे। शायद ठीक है, शायद गलत है। 2 मिनट है आपके पास। आए किसी का आंसर? कोमल ने लिख दिया, विशाल ने भी लिख दिया, तृप्ति ने भी लिख दिया आंसर। तो अब हम बताएंगे इसका। बहुतों ने आंसर 51 लिखा है, चेक करते हैं गलत है या सही। देखो, अब मुझे इसके कंसेप्ट कराने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप है नंबर ऑफ टर्म्स निकालो कितनी है। स्टेप 2, यहां कंडीशनल लगेगा। इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, then there will be one middle term। और उसे फाइंड कैसे करेंगे? टू फाइंड वी विल फाइंड n+1/2th term will be middle term। ये है इसका स्टेप 2 का पहला पार्ट। और इसी तरह से स्टेप 2 का सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट क्या है मेरी तरफ से? इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, even sorry, then there will be two middle terms। एक होगी n/2th टर्म और एक होगी n/2 + 1th टर्म। फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आंसर निकालेंगे। हाँ जी,
वेरी गुड। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो क्लास के जो होमवर्क ग्रुप है उनमें शेयर कर देना। एक बच्चा रोज का कर देना, एक लोटस का, एक लिली का, एक जैस्मिन का, और एक बॉय और एक गर्ल। ठीक है ना, सबके अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है। तो बॉयज वाले ग्रुप में भेज देंगे, गर्ल्स वाले ग्रुप में भेज देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने कंसेप्ट आपको लिखवा दिए हैं, तो अब देखिए आप करना क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप पहले पहचान करो, यहाँ पर ए है हमारे पास 3, ए एन है हमारे पास 99। ठीक है। एन निकालने के लिए मैंने आपको पिछली 2 एक्सरसाइज में करवाया है। ए एन इक्वल टू 99 लिखते हैं, फिर ए एन की जगह ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं, वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और ये एन माइनस 1, डी की वैल्यू 4, 99। और सॉल्व करेंगे इसे, क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू 4, 99 माइनस 3, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना। एन माइनस 1 ब्रैकेट में 4 इक्वल टू 96, एन माइनस 1 इक्वल टू 96 बाई 4 इक्वल टू 24। एन की वैल्यू आ गई 25। हाँ जी, एन 25, यानी नंबर ऑफ ऑड टर्म्स आ गई। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि 25 ऑड। सो मिडल टर्म मिडल टर्म विल बी 25 प्लस 1 बाय 2th टर्म। 25 प्लस 1 होता है 26/2, यानी कि 13th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। और 13th टर्म कैसे निकालेंगे, A13 से। A13 को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, A प्लस 12D। ए की वैल्यू देखो कितना है, 3 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 4। अरे वाह, बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट निकले, सभी का लगभग आंसर सही था, है ना। कईयों ने तो देखा होगा, विशाल ने 51 लिखा है तो आप भी सारे 51 लिख देते हैं, लेकिन सबसे पहला जो आंसर मुझे दिया था, किसने दिया था, देखे चैट सेक्शन में सबसे पहला आंसर दिया था अंश ग्रोवर ने। वेरी गुड अंश ग्रोवर, क्लैप फॉर यू। 51 बहुत अच्छे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि आपने पीछे से आंसर लिखा है। विशाल ने पहले गलत लिखा था, कोमल ने गलत लिखा था, विशाल ने फिर गलत लिखा, तो अब बच्चों ने सही लिख दिया है। हाँ, विशाल ने 40 लिखा था, विशाल का गलत था। वो कई बार होता है ना, हाइट ऑफ स्टैंडर्ड इतना हो जाता है बंदे को, टीचर को भी लगता है शायद इसका तो ठीक होएगा, तभी मैंने चैट सेक्शन में वेरीफाई किया। तो वेरीफाई करने के बाद मुझे सबसे पहला आंसर मिला था अंश ग्रोवर का। आप वहीं बैठे बैठे जितनी जोर से तालियां बजाना चाहते हो, बजाना नहीं, घर के पागल समझेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। चलो जी, थैंक यू जी, थैंक यू अंश ग्रोवर, वेल डन बेटा, सबसे पहले करने के लिए यू आर वेरी वेरी अप्रिशिएबल, योर वर्क इज अप्रिशिएबल। नाउ प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आप अपनी कमियों को दूर करेंगे। फाइंड मिडल, स्पेलिंग गलत हो गई है, मिडल टर्म और टर्म्स, मैं ये अपनी कमी छुपाने के लिए लिख देता हूं, ऑफ एपी। हाँ, क्या लिखें, 5, 8, 11, ठीक है, 80। करो जी इसकी मिडल टर्म और या मिडल टर्म्स। आपके पास पूरे 3 मिनट है। 3 मिनट तो नहीं दूंगा, ज्यादा हो जाएंगे, 2 मिनट है आपके पास। 2 मिनट में आपने ये क्वेश्चन कर। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। अब मैं ये लेकर आया हूँ आपके, खतरनाक, इसमें से निकाल के देंगे आपको।
अरे वाह, आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। कमी नहीं है अपने पास अच्छे बच्चों की है। चलो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आंसर आए हैं। सबसे पहला आंसर आया था इस बार कोमल का 41, फिर विशाल का आया 41 एंड 44, फिर तृप्ति का भी 41 एंड 44, नव्या का एक ही आंसर आया, नव्या का दूसरा भी आ गया। अंशु गुप्ता वेरी गुड, नवदीप ग्रोवर वेरी गुड, भंगड़े के साथ होमवर्क भी अच्छा कर रहा है, वेल डन। चलिए मैं भी ट्राई करता हूँ कितना आएगा। सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो ए एन है यहाँ पर 80, 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 इक्वल टू 80, एन माइनस वन इंटू 3 इक्वल टू 75। अब मैं देखो पूरे पूरे स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। एन माइनस वन इज इक्वल टू 25 और एन की वैल्यू आ गई 26। नंबर ऑफ टर्म्स इवन, नंबर ऑफ टर्म्स इवन, तो टू मिडल टर्म्स विल बी देयर, टू मिडल टर्म्स कौन कौन सी, 26/2 और 26/2 प्लस 1, 13th और 14th टर्म। ठीक है, 13th टर्म निकालने के लिए 13 यानी कि a प्लस 12d, a कितना है 5 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 3, 41, और a 41, a 14 हो जाएगी 44। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। आप चाहें तो क्लैप कर सकते हैं हमारे सबसे पहले करने वाले के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखो, सबका पक्का हो जाए ताकि ये सम। ठीक है, स्टेटमेंट है सेम वही है, फाइंड मिडिल टर्म एंड मिडिल टर्म्स। ठीक है, निकालो। आंसर आने शुरू। विपिन वेरी गुड, लविश वेरी गुड, गर्वित वेरी नाइस, नवदीप ग्रोवर बिल्कुल सही सही सही, हरजोत कौर बिल्कुल ठीक। इसकी नंबर ऑफ टर्म्स भी बनेगी 26। अब मैं ये पूरा करके दिखा रहा हूं। इसकी n बनेगा 26, तो आपको निकालना है A13 और A14। A13 मैं निकाल के दिखाता हूँ, a प्लस 12d माइनस 150 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 6, माइनस 150 प्लस 72, 10 में से 2 गए, माइनस 78, पहली टर्म ये आएगी, और A14 हो जाएगा माइनस 72। ठीक है जी। अब बच्चों, पूरब 72 आएगा बेटा। चलिए अब आ जाओ
दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं, आपकी बुक में दे रखी है, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको ये भी बता रहा हूं कि सम कैसे बना, एसएन का फॉर्मूला कैसे आया, ध्यान से सुनना। जब गॉस नाम के मैथमेटिशियन, दिस इज अ वेरी मोटिवेशनल थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना, एक मैथमेटिशियन हुए हैं गॉस। कहते हैं ना, ऊत के पूत पालने में नजर आ जाते हैं, उनकी ये कहानी है। ये थर्ड क्लास में पढ़ते थे। इनके टीचर पढ़ा रहे थे तो ये शरारतें कर रहे थे। ही वॉज मेकिंग सो मेनी मिस्टीवियस थिंग। तो टीचर ने क्या सोचा, डांट दिया, जवाब नहीं मिला। थर्ड क्लास में पढ़ते थे, ध्यान देना। और कहा, बेटे काम कर, क्लास से बाहर जा। बच्चे को बाहर भेज दिया। बाहर भेज के कहा कि फटाफट से 1 2 3 अप टू 100 ऐड कराओ। देखो, तब कहा जब उसको एपी का कंसेप्ट नहीं आता था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत मोटिवेशन मिलेगी अगर जो आपने इस बात को फॉलो कर लिया। थर्ड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, टीचर ने ये क्वेश्चन क्यों दिया? टीचर ने सोचा ये ऐसे ऐड करेगा, 1 2 3 6 10। तो टीचर को लगा कि ये चलो 30 35 मिनट लगाएगा, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, मैं बाकी बच्चों को पढ़ा दूंगा। टीचर को ऐसे लगा। लेकिन गॉस ठीक 5 से 6 मिनट के बाद ये सम करके ले आए। टीचर वॉज वेरी सरप्राइज कि ये महज 6 7 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा 10 मिनट में कैसे टोटल करके लाया। उन्होंने गौर से पूछा, बता बेटा तूने कैसे किया है? अब उन्होंने तो अंग्रेजी में पूछा था, सो माय चाइल्ड हाउ डिड यू डू दिस क्वेश्चन, टेल मी हाउ हाउ यू कैलकुलेटेड सो अर्लियर। देन गॉज रिप्लाइड, सर व्हाट आई डिड, मैंने इसे उल्टा लिख दिया था, 100 99 98 फिर लास्ट में 100। उसने कहा ये कितने हैं? 100। ये कितने टर्म्स हैं? 100। ठीक है, मैंने इसे ऐड किया, 100 बनाया। इन दोनों को ऐड किया, 100 बनाया। इन दोनों को ऐड किया, 100 बनाया। ये भी 100 बनाया। जैसे ही मैंने इन सबको 100 से, मतलब कितनी बार आ गए मेरे पास, ये 100 बार आ गए। 100 बार आ गए तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब एक ही टर्म 100 बार आ गई तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10100 आ गया। कहता फिर, कहता है क्योंकि इनको ऐड करने के बाद ये 2 बार ऐड हुए हैं, मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 5 10, 0 5 0। ये आंसर उन्होंने निकाल के दिया अपनी सूझबूझ से थर्ड क्लास में। और टीचर ने कहा, बेटा तू इतना शरारती है, लेकिन तू जिंदगी में मैथ में इतना कमाल करेगा, इतना कमाल करेगा। और टीचर की वो बात उन्हें जच गई। और सच में आज हम एमएससी लेवल की भी जितनी मैथमेटिक्स की थ्योरम्स पढ़ते हैं तो उसमें गॉसियन थ्योरम्स बहुत ज्यादा हैं, जो गॉस ने खोज की थी। तो एक उनके लिए लाइक बनता है। ये रियली थर्ड क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का इतना अच्छा आईक्यू था। जब मैंने आज तुम्हें कहा था, स्टार्टिंग की थी कि मैं पहले क्वेश्चन दूं या कंसेप्ट बताऊं, तो एक बच्चे ने लिखा सर पहले क्वेश्चन दे दो। तो वो क्वेश्चन देने पर उन्होंने आंसर भी दिया। यानी कि आप लोगों के अंदर मैथमेटिक्स इतना अच्छा है। आप में से भी क्या पता कोई पाइथागोरस, कोई आर्यभट्टा, कोई गॉस, कोई यूक्लिड बैठा होगा, जिसे आज नहीं पता लेकिन आने वाले टाइम में उसे जरूर पता होगा। तो बेटा अपने आप को ग्रूम करके चलना, खूब खोज करना। जैसे 7 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट एक सिर्फ 13 साल के बच्चे ने दिया था। नेट पे सर्च करना, मेथड का नाम भी उसी लड़के के नाम से है। आप चेक करना एक बार नेट पे, और मेरे को बताना, ग्रुप में बताना भी किसने किया था। ठीक है, मैं आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा हूं ताकि आप अपने आप देखें। मेरे को नाम याद है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं अभी। ठीक है, अब जो बात मैंने बोली है, आपको पता है 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट है।
जैसे 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप देखते हो ना, पीछे 0, 2, 4, 6, 8 या हाँ 2, 4, 6 या 8 या 0 आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल के लिए आप उन सबका टोटल करते हो, वो 3 से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड होएगा। फिर 5 से डिविजिबल के लिए पीछे 0 या 5 होना चाहिए। 6 से डिविजिबल के लिए वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट वाले तीनों डिजिट देख लो, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे डिजिट को ऐड करो और 9 से डिवाइड करो, अगर हो गया तो वो 9 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ना, पिछले से पिछले साल एक 7वीं क्लास के बच्चे ने, जो शायद 12 साल का था, एज मुझे ध्यान नहीं है, नाम मुझे बताया, आप उसका नाम नेट पे सर्च करके मेरे को मैथ्स होमवर्क वाले ग्रुप में लिख के भेजोगे, और उसने कैसे डिवाइड करना सीखा है वो भी आप लिख के भेजोगे। ठीक है, ये आपका एक एडिशनल वर्क हो गया। अब हम आपको कराते हैं, जब आप कंपटीशन में बैठते हो ना, जैसे किसी वेदांतु ने बोल दिया या किसी बायजू वाले ने बोल दिया या मेरे जैसे किसी टीचर ने अपनी ट्यूशन बढ़ाने के लिए कहा कि फटाफट ऐड करो, और आपको कहा जाए 1 से 1000 टर्म्स को ऐड करो, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। एक तो गॉस वाला तरीका मैंने बता ही दिया, लेकिन इनका एक तरीका होता है n नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए। n नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये कैसे निकला मैं आपको बताता हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू मान लो n है, तो इसका Sn का सीधा फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, n/2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला आ गया ना। इसके बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना लेता हूँ। ठीक है, अब 1000 टर्म्स को ऐड करना है, कितना आसान है। 1000 1000 इंटू एक इससे फालतू बाय में 2, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 500 आ गया, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड में आपके पास आंसर तैयार। ऐसे ही एक अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन आप बुक में भी कर चुके हो पहले, यानी कि आपको ऐड करना है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू n टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला आएगा Sn इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब मैं आपको कहूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और कहूँ 49 टर्म्स का, यहाँ पे 49 है, तो आप पहले काउंट करोगे कितने, 25। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625। ये कैसे आया, डू इट योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बाद और करवा रहा हूं, देखते जाओ। टाइम ना देखना, जिस दिन मैथ का मेरा मूड बना हो ना तो टाइम नहीं देखना चाहिए, सर 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, ये नहीं देखना। चलिए, अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है Sn-2 Sn-1 माइनस Sn-2, ये क्या होगा। हालांकि मैंने YouTube पे डाल रखा है इसका सोल्यूशन। बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, इतना बड़ा बनाने की कोशिश करते थे। 2 इंटू n-1/2 इंटू 2a प्लस n-2 इंटू डी माइनस, यहाँ प्लस आएगा, प्लस Sn/2 माइनस 2a प्लस n-3 इंटू डी। इसको सॉल्व करने लग जाते हैं बेटा, जो कि बिल्कुल निहायती बेवकूफी वाला काम होगा। आपको मैं इसे बिल्कुल आसान तरीके से करने का तरीका बता रहा हूं। आपको कुछ रिलेशंस इसकी लिख लेनी है, याद कर लेनी है, क्योंकि बोर्ड में याद होनी चाहिए, और ये बोर्ड में वैलिड है तरीका। पहला तरीका है Sn-1 होता है An, और An-1 होता है D। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन के दो हिस्से करोगे। पहला करोगे Sn-, यहाँ पे डबल है तो 2 बार लिख दोगे। ठीक है, ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, An
यहाँ माइनस कॉमन ले लो, Sn-1 माइनस Sn-2, यानी कि इन टर्म्स का सम और उससे एक कम टर्म्स का सम, ये बन जाएगा An-1 और इसका फॉर्मूला D। वेरी सिंपल एंड सोबर। ठीक है बच्चों, मजा आया? एल है पुत्र, एल है, स्क्रीनशॉट एल है, ये वाली। मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद Sn-2 होता है। ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है Sn-1 इज इक्वल टू An। हम यहाँ पर और यहाँ पर सभी जगह पे एक कम कर देंगे, तो इसमें से एक कम करेंगे Sn-1 आ जाएगा, यहाँ कम करेंगे तो Sn-2 आ जाएगा, यहाँ कम करेंगे तो An-1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से 2 कम करें तो क्या आएगा, Sn-2 Sn-3, ये बन जाएगा An-2। इस रिलेशन को मैंने यहां लिख दिया, तो यहां लिखने के बाद ये An-1 आ गया, और An-1 ये होता है D, तो इसका आंसर डायरेक्ट D आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कल भी हम 5th चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आज आप अपनी अगली क्लास लगा लें। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेज देंगे आज। बेटा पेपर की अभी डेट नहीं आई, लेकिन सिलेबस में आपको दूंगा 3 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अच्छा हाँ, एक मिनट बच्चों, वापिस आओ वापिस आओ। आज मैंने आपके पास ना एक पिक्चर भेजी है, ग्रुप के अंदर भेजी है ना, वो वो ना एक्चुअल में, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने पिक्चर भेजी थी। आप उस पिक्चर को ध्यान से देखना, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। जिसका जैसे ग्राफ बनेगा उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे, वो उसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो उसकी भी स्टडी करना, आपका होमवर्क मैंने आपको दे दिया। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। और हाँ, मंडे को आप चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट है। किस लिए? हाँ, कब तक? नहीं चलेगी। 24 घंटे नहीं बेटा, मैंने टाइम ही 35 मिनट का रख रखा है। हाँ,